वेलकम टू टीएसए बाय नीरज क्लासेस। आप सबों का जोहार प्रणाम। आज एक नया सेशन और न्यू बैच। इसका मतलब है कि आज हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक का फर्स्ट क्लास देखने जा रहे हैं और फर्स्ट क्लास ही बहुत सुंदर, बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं आपके बीच। ये टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। पढ़ाने का कुछ भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन बात है कि जो चैप्टर सबसे पहले और सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है, उन सारे चैप्टर को, चूंकि समय कम है, 1 मंथ है, 1 मंथ में सारा कवर करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और सारा फ्री होगा इसी यूट्यूब चैनल में। सारा कोर्स, टोटल चैप्टर जितना भी चैप्टर है, सारा कोर्स ये फ्री होगा। और आपको ये भी दिखाया जाएगा कितना नंबर लाने पे लास्ट साल क्या रैंक आया था। ये सारा पीडीएफ आपको दिखाया जाएगा। तो अभी फिलहाल हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग देखेंगे कि कैसे, किस प्रकार का बनाते हैं। और याद रखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस में केवल एक फार्मूला नहीं बोल सकते हैं। बिना रटे, बिना याद किए हम लोग टोटल चैप्टर का जितना भी प्रॉब्लम होगा, टोटल हम लोग बना देंगे। यानी बिना रटे, बिना फार्मूला याद किए। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग बनाएंगे। ये रहा आपका फर्स्ट क्लास। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा समझ लिए इस चैप्टर में क्या क्या जरूरत पड़ेगा। इस चैप्टर में जैसे ही आप आइएगा, आपको 3-4 चीज जरूरत पड़ेगा। पहला चीज तो ये एक, मान लीजिए ये कोई घर है। क्या मान लिए? ये एक कोई घर है। ठीक है, ये एक कोई घर है। ठीक है, घर मान लीजिए, यहाँ घर है। तो घर यदि ये है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई लड़का खड़ा है या कोई लड़की खड़ी है। ठीक है, और यहाँ पे एक लड़का क्या है, मूव कर रहा है। ये रोड है मान लीजिए, इसके घर के बगल से और रोड क्रॉस करता है। तो क्या होगा इस कंडीशन में? क्या क्या हो सकता है जब एक लड़का, ये गर्ल्स है और ये क्या है, बॉयज है। ठीक है, जब एक लड़का, एक लड़की रोड क्रॉस कर रहा है तो क्या क्या हो सकता है? स्वाभाविक है, ये लड़का या तो उस लड़की को देखेगा। ठीक है, रोड पे ध्यान तो रहेगा नहीं, है ना, सावधानी हटी घटना घटी। ये लड़का क्या करेगा? ये बॉयज है, ये लड़का किसको देखेगा? लड़की को। एक कंडीशन ये है कि ये लड़का इस लड़की को देखे या फिर ये लड़की इस लड़का को देखे। देखिए, जब लड़का यदि देखता है, कौन देखता है? लड़का। ठीक है, यदि लड़का देखेगा तो इसका नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। ठीक है, और लड़की यदि इधर से देखती है, मान लीजिए, तो इसको क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। ठीक है, लड़की, जो कोई भी पर्सन ऊपर से रहेगा, ठीक है, छत में जो रहेगा, ऊपर से जो देखेगा, उसको क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। अवनमन, नमन करके देखेगा, है ना, तो उसको बोलेंगे अवनमन कोण। उन्नयन, गला ऊपर करके देखेगा, घेचुआ ऊपर करके देखेगा, तो घेचुआ ऊपर करेगा, गलवा ऊपर करेगा तो क्या हो जाएगा? है ना, क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण। यानी आप उन्नयन, है ना, और अवनमन, नमन कब करते हैं? नीचे की ओर नमन होते हैं। तो यानी ये अवनमन कौन होगा और ये लड़का क्या करेगा? उन्नयन कौन। ये चीज समझ में आ गया, लड़का लड़की का कहानी। अब यहां कुछ इसके बाद आते हैं। ठीक है, क्या होता है? तो जब भी अवनमन उन्नयन कौन होगा, क्या हो जाएगा?
देखिए यही तो है ना। यहाँ बॉयज था और यहाँ क्या था, गर्ल्स था। एक छोकरा छोकरी है। ये छोकरा क्या कर रहा है या ये लड़का क्या कर रहा है, देखिए बोलचाल भाषा बोलता है ना, छोकरा छोकरी, ठीक है, या फिर लड़का लड़की। तो देखिए ये इतना बड़ा ढीठ लड़का है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है नहीं हम कितना एंगल से देखेंगे, 45 डिग्री। तो ये लड़की भी उतनी ही है जो ये भी कितना से देख रही है, 45 डिग्री से, ठीक है। ये लड़का क्या बोला है कि हम 45 डिग्री से देख रहा है, ठीक है, टकटका के। तो ये भी लड़की कितना डिग्री से देखेगी, लड़की किसी से कम होती नहीं है, और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए इस हाल में क्या हुआ, 45 डिग्री, 45 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो 45 डिग्री का मान 1, जब जब 45 डिग्री होगा 1, और जब जब 90 डिग्री होगा क्या हो जाएगा, √2, ठीक है। ये क्या किया है, 45 डिग्री से देख रहा है, तो लड़की भी कितना से देखेगी, 45 डिग्री से देखेगी, ठीक है। यानी नीचे से वो निहार रहा है तो ऊपर से भी वो सेम डिग्री पे निहारेगा, तभी इसको क्या करेगा, देख पाएगा, है ना। देखा देखी होगी। अब और एक कंडीशन होता है, देखिए और एक कंडीशन क्या है, और एक कंडीशन ये होता है, ये आपका 30 डिग्री पे देखेगा। मान लो यहाँ लड़का है ना, ये 30 डिग्री पे देखेगा, तो ये कितना पे देखेगा, 60 डिग्री, ठीक है। ये कितना पे देखेगा, 60 डिग्री, कोई दिक्कत। चलिए ये जब 60 डिग्री पे देखेगा, यहाँ तो 90 डिग्री हो गई, तो 30 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ये लड़का क्या करेगा, जब 30 डिग्री पे देखेगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। लेकिन ये लड़की जब देखेगी 60 डिग्री, क्योंकि जैसे ही ये देखेगा 30 डिग्री पे ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखेगा आपका कितना में, 60 डिग्री में, ठीक है। और लड़की √3 लगा के देखेगी, ऐसे नहीं देखेगी, लड़की सब बड़ी बदमाश होती है ना। वो हिसाब किताब लगा लिया, अच्छा तुम 30 डिग्री में देख रहे हो ना, हमको नजर नहीं आ रहा है, रुको हम अपना कैलकुलेशन लगाते हैं। क्या करेगा वो 60 डिग्री से देखेगा, देख लिया कि कौन लड़का पार हो रहा है, ये किसका है, ठीक है। और 90 डिग्री इक्वल टू तो 2 है ही, ठीक है। तो समझ में आ, जब 45 डिग्री होगा तो 1, 45 डिग्री होगा 1, है ना, और 90 डिग्री होगा तो इस कंडीशन में 45 √2 होगा। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तब क्या हो जाएगा 1 √3 और 2। ये सिर्फ याद रखना है, जब लड़का देखेगा 30 डिग्री में तो लड़की देखेगी 60 डिग्री में, ठीक है। और 60 डिग्री का जब भी होगा वो क्या होगा, √3। चलिए ये बहुत सारा बात है, लेकिन उन सबको ये खाली याद कर लीजिए, कैसे आया नहीं आया उससे मतलब नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछेगा। और चाहे तो उसका डिटेल भी बता सकते हैं, लेकिन डिटेल से कोई मतलब नहीं है ना। ये सिर्फ याद रखना, इससे सारा हाइट एंड डिस्टेंस जितना है वो सारा कवर हो जाएगा इसी से। ये लड़का लड़की के चक्कर में ही हम लोग का हाइट एंड डिस्टेंस पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए लड़का लड़का का देखिए क्या कारनामा करता है आगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है देखिए कि 5 मीटर जो है ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म से, एक 5 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए क्या है, 5 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बोला है कि किसी टावर का उन्नयन कोण, अब यहां से टावर का उन्नयन कोण दिया है 30 डिग्री, बोले ना उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, बोलिए ये मान लीजिए टावर है, टावर का उन्नयन कोण यानी नीचे से हो जाएगा, उन्नयन कोण कितना दिया है 30 डिग्री। जब भी उन्नयन कोण आएगा यानी नीचे यहां से लेना है बेस से, यानी 30 डिग्री हो गया। यदि प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की दूरी, ध्यान दीजिए प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की दूरी मान लिया जाए, ये मान लीजिए प्लेटफॉर्म है, ठीक है। प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की डिस्टेंस कितना दे के रखा है,
दिया है 40√3, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि टावर की ऊंचाई, ये हाइट आपको निकालना, ठीक है। देखिए जब ये 30 डिग्री है तो ये तो 90 डिग्री, ये फिक्स है। ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री होगा? क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180, 60, 30, 90 और 90 कितना हो गया 180। तो देखिए ना, बताए थे ये यदि इतना है तो एक चीज बताए, ये भी कितना हो जाएगा 40√3 होगा? नहीं आया समझ में? यदि ये है ये भी कितना हो जाएगा 40√3, है ना, 40√3। क्यों होगा ये चीज समझ में आया? क्योंकि यही तो प्लेटफॉर्म है, इसकी चौड़ाई। तो अब देखिए यहाँ 60 डिग्री के सामने हम क्या बोले थे कि 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 होता है। 30 डिग्री इक्वल टू 1 और 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाए √3। यही तो इसका वैल्यू दिया है 40√3, है ना, 40√3, यानी यहाँ √3 मल्टीपल, ठीक है। ऐसे इसको बोल सकते हैं कि यहाँ क्या है, √3 से गुना कर दिए 40 को, ध्यान दीजिएगा, √3 से गुना कर दिए 40 इंटू √3 इक्वल टू क्या आ गया, यही 40√3, यानी 40 मल्टीपल। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 40 मल्टीपल हो जाएगा, यानी ये 40 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या करेंगे, यदि ये 60 में √3 लगा हुआ है तो यहाँ √3 हटा के ये क्या हो जाएगा 40। लेकिन ये 40 मीटर कहाँ से कहाँ तक आया, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आया, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 5 मीटर। ये डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, यानी टोटल हाइट हो गया कितना हो जाएगा, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई इक्वल टू कितना हो गया 45 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। क्या किए, ये चीज समझ में आया होगा आप लोग को? चलिए उतार लीजिए, है ना। इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, चलिए डायरेक्ट आप बता देते हैं डायरेक्ट कैसे बनाना है, ये भी सीख लीजिए। इतना लंबा चौड़ा करने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। देखिए मान लिया जाए ये एक टावर है, ठीक है, और ये 5 मीटर जो है ये क्या है 5 मीटर जो है प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यदि और ये उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है तो यहाँ तुरंत आप बल लगा दीजिएगा 60 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री 60 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है 40√3, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 40√3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 40, इन दोनों को प्लस कर दीजिए कितना हो जाएगा 45 मीटर। इधर उधर ताम झाम करने का जरूरत नहीं। जब 30 डिग्री से देखेगा तो अगला कितना से देखेगा 60 डिग्री से देखेगा, और जब 60 डिग्री आएगा वो क्या आएगा √3 अपने साथ लेके आएगा, ठीक है। नहीं होगा तो बनाना होगा, और कैसे बनाएंगे ये भी दिखेगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है ध्यान दीजिए, बोला 7 मीटर की ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म, 7 मीटर ऊंचाई का एक प्लेटफॉर्म है। चलिए एक प्लेटफॉर्म है, वो कितना ऊंचा है 7 मीटर का। तो बोला है कि ऊपर 7 मीटर ऊंचाई एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर, इसका ऊपर से क्या है एक टावर है जिसकी ऊंचाई 47 है, इसकी ऊंचाई कितना है 47 है, ठीक है। टावर की ऊंचाई 40, इसका अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री, इसका अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री। तो जब ये अवनमन कोण बदलेगा तो यहाँ 30 डिग्री हो जाए, एकांतर अंतर कोण के चलते यहाँ भी क्या हो जाए अवनमन कोण का ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो टावर से कितनी दूरी पर स्थित है, ध्यान दीजिएगा, ये टावर से कितनी दूरी पर, ये तो 7 मीटर है ना,
तो यहाँ 40 माइनस 7 कर देंगे तो क्या हो जाए, 47 माइनस 7 कर देंगे तो 40 मीटर। तो 40 मीटर जो है वो क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। इसलिए यहाँ ये डिस्टेंस कितना, 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया 40। तो 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 40√3। ठीक है, ये टावर की कुल हाइट दिया हुआ है 47। ठीक है, जो कि 7 प्लेटफॉर्म है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40√3 मीटर। यही हो गया आपका आंसर। देखें कैसे बन रहा है ना, तुरंत बनेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है हाइट एंड डिस्टेंस में। और आपको 2 नंबर से 3 नंबर आराम से देखे जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 18 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म से, एक अब 18 मीटर ऊंचा एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ऊंचा एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये 18 मीटर ऊंचा एक प्लेटफॉर्म है। बोल रहा है कि प्लेटफॉर्म के शीर्ष से, मान लीजिए ये इसका शीर्ष है, शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, टावर मान लीजिए ये है, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, यदि प्लेटफॉर्म से टावर से 75√3 मीटर दूर है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है 75√3। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये 75 है, √3 60 डिग्री का तो वैल्यू दे दिया है 75, यानी ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो 75 जो हुआ ये कहां से यहां तक की। ठीक है, प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे 18 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा बोलिए, 8 5 13 का 3, 7 8 1 9, यानी 93 मीटर। ठीक है, कितना मीटर हो जाएगा 93 मीटर हो जाएगा। यहां से जल्दी से उतारिए। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 93 मीटर हो जाएगा, है ना। 93 मीटर दिया हुआ है, 93 मीटर दिया हुआ है। तो टावर की ऊंचाई, टावर यदि सिर्फ टावर की ऊंचाई बोलेगा यहां से यहां तक, ऐसे टावर की ऊंचाई यहीं से लेगा। ठीक है, ऐसा कुछ बोला, यदि प्लेटफॉर्म टावर से, प्लेटफॉर्म टावर से 75 मीटर दूर स्थित है, तब टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां से यहां तक कितना हो जाए 93, टोटल हाइट कितना है 93। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। केवल टावर के पूछा है, टावर का पूछा है तब क्या हो जाए 75 मीटर। यहाँ पूछा क्या है, तब टावर की ऊंचाई, सिर्फ टावर का निकालिएगा। ठीक है, तो टावर का ऊंचाई यदि निकालिए तो कितना आ जाए, ये आ जाएगा 75 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकालेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, एक टावर के पाद बिंदु, याद रखिएगा पाद बिंदु मतलब क्या होता है, उसका बेस। जैसे मान लीजिए टावर है, तो टावर का ये बेस को ही क्या बोलते हैं पाद बिंदु बोलते हैं। ठीक है, दिया है पाद बिंदु से, यहां बिंदु हो जाएगा, पाद बिंदु से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बोल रहा है कि शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, शीर्ष का उन्नयन कोण। अब कहां से बोला है, तो पहाड़ी के शीर्ष से। बोल रहा है एक टावर के पाद बिंदु से पहाड़ी, एक पहाड़ भी बनाना होगा। ठीक है, ये गलत दिया, फिगर ऐसे नहीं बनेगा, ध्यान दीजिए फिगर कैसे बनेगा। तो दिया हुआ है एक टावर है, टावर के पाद बिंदु से पहाड़ी का शीर्ष का उन्नयन कोण, पहाड़ी का शीर्ष ये हो गया, इसका उन्नयन कोण कितना दिया है 30 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री दिया, सॉरी कितना दिया है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री दिया हुआ है। और टावर के शीर्ष से पहाड़ी के पाद बिंदु
यानी पाद बिंदु ये हो गया बेस, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है, उन्नयन कोण 30 डिग्री, यहां आपको 30 डिग्री दिया है, बोला 30 डिग्री। यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है, टावर की ऊंचाई यहां दे दिया 50 मीटर है, तो पहाड़ी की ऊंचाई निकाल, यानी ये डिस्टेंस आपको निकालना है, आराम से निकलेगा। इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल का पहले बात कीजिए, इस ट्रायंगल कितना दिया है ना, इस ट्रायंगल में कितना 30 डिग्री, तो यहाँ कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो बोले 30 डिग्री का वैल्यू 50 है, 1 का वैल्यू 50 हो गया, तो 60 डिग्री को बोले थे √3 लेके चलता है, तो क्या हो जाएगा 50 √3। अब इस एंगल में बात करेंगे, कौन सा एंगल में बात करेंगे, इस एंगल का। अब बोलिए यहाँ वैल्यू कितना, यहाँ 60 डिग्री है, तो यहाँ कितना हो जाए 30 डिग्री। 30 डिग्री का वैल्यू 50 √3 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलिए 30 डिग्री का 50 √3 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू और √3 क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 √3 इंटू √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 150, यानी 50 इंटू 3 इक्वल टू 150 मीटर। यही क्या हो गया, टावर की ऊंचाई। कोई दिक्कत, वन 150 मीटर है, ये हो गया आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन आते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में, देखिए ना, देखते देखते बन जाएगा, और देखते देखते 2 से 3 नंबर आप ला सकते हैं पॉलिटेक्निक आराम से। चलिए, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वन डे एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन रहता ही है हाइट एंड डिस्टेंस से, तो उससे भी आपका ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा। मैदान पर एक बिंदु के हवाई जहाज का उन्नयन कोण, मैदान में कोई एक बिंदु है, ठीक है, मान लो ये एक बिंदु है, पूरा हवाई जहाज मान लो यहाँ कुछ एक हवाई जहाज मूव कर रहा है, ठीक है, बोल रहा है हवाई जहाज है का उन्नयन कोण कितना है, का उन्नयन कोण आपको दिया है 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री दे दिया है। 30 सेकंड उड़ने के पश्चात उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, यानी 30 डिग्री हो जाता है, ये और दूर चल जाएगा, ठीक है, ये जब दूर चल जाएगा तब क्या होगा 30 डिग्री हो गया। मान लीजिए 30 सेकंड में यहां तक ये कवर कर लिया, इतना दूर चल गया, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री, तो बोल रहा है कि परिवर्तित हो जाता है यदि हवाई जहाज 4500 मीटर, इसका टोटल हाइट कितना है, $4500 मीटर, टोटल हाइट इसका कितना है 4500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है हवाई जहाज, ठीक है। तो बोल रहा है गति निकालना, तो ये डिस्टेंस जो ये यहाँ कितना समय लगा यहां से यहां तक, तो 300 सेकंड के 30 सेकंड दिया है, 30 सेकंड दिया, ठीक है। कितना टाइम लगता है 30 सेकंड, 30 सेकंड है या 300 सेकंड, 30 सेकंड है, ठीक है। अब आगे आते हैं, तो हवाई जहाज खाली गति निकालना है और कुछ वैल्यू दिया है नहीं, तो ध्यान दीजिएगा, ये 60 डिग्री है ना, पहले इस एंगल का हम लोग इस ट्रायंगल का बात करेंगे। इस ट्रायंगल में कितना दिया है, देखिए 60 डिग्री का वैल्यू कितना दिया है 4500, तो 45 को हम लोग बोल सकते हैं 1500 √3 इंटू √3, यही 4500 होगा। 1500 √3 इंटू √3 इक्वल टू कितना हो जाए, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1500 √3। ये कैसे हुआ समझ में आया, क्योंकि ये इसका वैल्यू कितना 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का मान यदि इतना होगा तो 60 डिग्री का मान कितना होगा, इसमें और √3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4500 आ जाएगा। चलिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया कवर। अब इस वाले में ये तो 30 डिग्री का वैल्यू दिया है 4500, तो 60 डिग्री का वैल्यू ये वाला पूरा हो जाएगा, ठीक है, पूरा कवर हो जाएगा। तो 4500 डिग्री का इसका वैल्यू कितना है, 30 डिग्री का मान दिया 4500 है ना, तो 60 डिग्री का मान हो जाएगा 4500 √3। अब 1500 में 4500 √3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका देखिए
बाय 30 और यहाँ √3 हो जाएगा, घटा दीजिएगा तो कितना आएगा 3000। ये मीटर में है, इस सेकंड में काट दीजिए, 10 से 10 कैंसिल, इस 100 हो जाएगा, यानी फाइनली क्या हो गया 100 √3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। तो कहीं दिया 100 √3 मीटर प्रति सेकंड, यही हो जाएगा ये मीटर प्रति सेकंड आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन में फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन बनाए अभी तक, टोटल क्वेश्चन बनाना है और कुछ क्वेश्चन आप लोग को देंगे भी बनाने के लिए, आप बनाइएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है कि एक सड़क के दोनों तरफ एक दूसरे के सामने 2 ऊर्ध्वाधर खंभे हैं। बोल रहा है एक सड़क है, ठीक है, मान लो ये सड़क है, मान लीजिए ये क्या सड़क है, ठीक है। इस तरह मानिएगा तो फिगर बनाने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए ऐसे मत मानिए। हम लोग क्या मान लेंगे, मान लीजिए ये वाला सड़क है और ये दोनों तरफ क्या खंभा खड़ा है, ठीक है। बोल रहा है उनमें एक 108 मीटर ऊंचा है। बोल रहा है कि इसमें से एक जो है 108 मीटर क्या ऊंचा है। इस खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष एवं अधोभाग, देखिए इस खंभे के शीर्ष से दूसरा का शीर्ष है ना, इस खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष एवं अधोभाग, यानी यहां, ठीक है। अधोभाग मतलब ये वाला पोजीशन बोल रहा है, ठीक है। अधोभाग के अवनमन कोण, ठीक है, क्रमशः क्या बोल रहा है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री है, ठीक है। कितना है 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा है, दूसरे खंभे की ऊंचाई पूछा है, दूसरा खंभा की ऊंचाई पूछा है, ठीक है। इस तरह फिगर बनेगा, फिगर था तो गलती बन गया, ठीक है, थोड़ा सा गलती बन गया है। देखिए इसको कैसे बनाना है, ये चीज देखिए, ये 108 मीटर है, ठीक है, ये इस तरह बनेगा। और नमन कौन बोल रहा है ना, यानी ऊपर से देखेगा दोनों, ठीक है। अब ये दोनों अवनमन कौन हो जाए, यहां से एक बार ये बनेगा, तो ये कितना दिया है 30 डिग्री दिया है, और एक बार ये बनेगा जो क्या हो जाए 60 डिग्री। 60 डिग्री यहां चल जाएगा और ये 30 डिग्री यहां आ जाएगा, ठीक है। ये टोटल हाइट कितना दिया 108 दिया हुआ है, तो पहले 60 डिग्री का 60 डिग्री इक्वल टू 108 दिया है, तो ये 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, इसको 3 का मल्टीपल में तोड़िए, 3 3 9, 3 6 18, √3 इंटू √3 बोल सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं। तो ये वैल्यू जो हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 30 डिग्री, यानी 36 √3, क्योंकि इसमें √3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 108 आ जाएगा। देखिए जहां √3 नहीं रहेगा उसको कैसे हम निकाल लेंगे, 3 का मल्टीपल है तो इसको ब्रेक कर देंगे, 3 से डिवाइड 36 √3 इक्वल टू 3, यानी 108 हो जाएगा। और इसमें से एक √3 हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 30 डिग्री। अब इसका वैल्यू आपको पता हो गया है कितना है 36 √3, तो यहाँ 60 डिग्री है, ये कितना है, ये आपका 60 डिग्री है, तो 30 डिग्री इक्वल टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36 आ जाएगा, यानी फाइनली यहाँ ये टोटल तो 108 है, टोटल कितना है 108 है, जिसमें से ये कितना है 36 है। तो आपको निकालने क्या बोला है, तो बोल रहा है तो दूसरा खंभा यानी ये वाला निकालने बोला है। तो क्या करेंगे 108 में 36 माइनस कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ये 72 मीटर। चलिए कितना आ गया 72 मीटर, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर।
छठा क्वेश्चन हो गया। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। सातवां क्वेश्चन क्या बोला है कि किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। बोला कोई एक प्लेटफॉर्म है के ऊपर से, प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। मान लीजिए एक क्या है, प्लेटफॉर्म, ठीक है, मतलब मान सकते हैं ये क्या है, प्लेटफॉर्म है। बोल रहा है प्लेटफॉर्म के ऊपर से टावर का उन्नयन कोण, मान लीजिए एक टावर है, ये प्लेटफॉर्म के ऊपर से टावर का उन्नयन कोण कितना दिया है, यहाँ और हो जाएगा है ना। टावर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, ये है यहाँ तक। टावर का उन्नयन कोण दिया है आपका कितना, 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो आपसे पूछा है टावर 45 मीटर ऊंचा है। टावर कितना ऊंचा है टोटल, 45 मीटर, ठीक है, 45 मीटर ऊंचा है। तो प्लेटफॉर्म तथा टावर के बीच 36 दूरी, ये 36 दूरी कितना दिया है, 40√3 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है प्लेटफॉर्म की ऊंचाई, माने ये वाला निकालने के लिए आपको से पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री का मान दे दिया 40√3, तो 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40। जब ये 40 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर होगा, क्योंकि टोटल हाइट कितना है, टोटल हाइट है सर आपका 45, तो 5 मीटर, ये हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तुरंत तुरंत बनाना है आपको, तभी पॉलिटेक्निक निकलेगा। स्पीड आप बढ़ाइए, ठीक है, अपना स्पीड बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा तो पॉलिटेक्निक आराम से निकल जाएगा। और एक बात है, पॉलिटेक्निक में पढ़ने से, इधर उधर बुक लेने से अच्छा है, ठीक है, आप 9-10 का एनसीईआरटी बुक लीजिए, चाहे मैथ लीजिए चाहे साइंस लीजिए, जो लेना है, ठीक है। उसको अच्छे से अभी समय है, 2-3 बार अच्छे से एकदम रीडिंग कर लीजिए साइंस को, मैथ को चैप्टर वाइज रिवीजन कर लीजिए। और एक चीज है कि जितना सारा आपको नोट होगा, मतलब 1 लाइनर जितना मिलेगा इंपॉर्टेंट, वो सबको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैथ का बता रहे हैं, मैथ का आपको एकदम सब क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, लगभग 90 नंबर से ऊपर मार्क्स आ जाएगा, सिर्फ यदि आप एनसीईआरटी सही ढंग से पढ़ लिए, ठीक है। ये भी बताएंगे कि एनसीईआरटी किस ढंग से पढ़ना है और क्या क्वेश्चन पूछता है, ये भी आपको टेली करके बता देंगे पिछले साल का क्वेश्चन से, तब आपको विश्वास। एनसीईआरटी का जितना दिया हुआ है फार्मूला चैप्टर में, उन सबको एक पतली सी कॉपी में उसको नोट डाउन कर लीजिए आज ही। जितना फार्मूला दिया, जितना चैप्टर 9 और 10, बस और कुछ नहीं करना है। फार्मूला बेस पे बहुत सारा क्वेश्चन हुबहू दिया जाता है, एक भी इधर उधर नहीं घुमाया जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में आपसे क्या बोला कि एक मंच है, बोला मंच के ऊपर 50√3 मीटर पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लीजिए एक मंच है, मंच किसको बोलते हैं, कोई फंक्शन होता है तो वहां एक स्टेज बनाया जाता है, उसी को मंच कहा जाता है। ये स्टेज दिया हुआ है, स्टेज मंच के ऊपर से 50√3, माने इसके बाद इसका ऊपर से इतना है, कितना है, तो 50√3 है। मंच के ऊपर से 50√3 की दूरी पर एक टावर, दूरी दिया हो ना, दूरी दिया है तो ये गलत हो गया, ये यहां ना होके क्या हो जाएगा, ये यहां हो जाएगा। 50√3 मंच के मतलब 50√3 के दूरी पर टावर का शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री है। बोलिए ये 30 डिग्री होगा तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री का वैल्यू दे दिया 50√3, तो इधर का कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस हो गया, 50 हो गया, ठीक है। आपसे ये पूछा है यदि टावर की ऊंचाई 60 मीटर, यानी टोटल हाइट दे दिया है, टावर की ऊंचाई कितना है, 60 मीटर, ठीक है। टावर की ऊंचाई कितना है, 60 मीटर है। तो मंच की ऊंचाई क्या हो जाएगा, मंच की ऊंचाई कितना हो जाएगा, ये 10 मीटर होगा। 50 और 10 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यही हो गया आंसर, कोई दिक्कत।
एकदम आपको इसी तरह बनाना है, न ही कोई टेंथ का कोई फॉर्मूला लगाना है, ना ही मानना है। 60 डिग्री जहां आएगा वो √3 लेके चलेगा। लड़की होती बहुत चालू है ना, लड़का बेचारा 30 डिग्री पे देख रहा है तो लड़के कितना में देखेगा। ये एकदम सॉलिड फॉर्मूला है और इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां तक हो गया। नाइन नंबर देखिए, 9 क्या बोल रहा है। 9 देखिए, एक 43.5 मीटर लंबे टावर से भूतल पर खड़ी महिला की प्रारंभिक स्थिति से शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बोल रहा है कि प्रारंभिक स्थिति से शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। देखिए, एक 43.5 मीटर लंबे टावर की लंबाई कितना है, 43.5 मीटर। फोर्टी 3.5 मीटर लंबे टावर से भूतल पे खड़ी एक महिला की प्रारंभिक स्थिति शीर्ष से उन्नयन कोण कितना है, शीर्ष से उन्नयन कोण दिया है 60 डिग्री, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक महिला है, ठीक है। महिला टावर शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। बोल रहा है सीधी रेखा पर इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी अंतिम स्थिति टावर के उन्नयन कोण से। अब ये क्या किया, यहां से थोड़ा दूर चल गया। जैसे जैसे दूर जाएगा एंगल का मान क्या हो जाएगा, वो घटते जाएगा। तो अब यहाँ कितना हो गया, 30 डिग्री। महिला दूर से देख रही है, तब ये कितना हो गया, 30 डिग्री। तो बोल रहा है कि परिवर्तित दूरी क्या हो गई, ये डिस्टेंस आपको निकालना है। क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। तो 60 डिग्री का वैल्यू इतना दिया, फिर क्या बोले थे, 3 से डिवाइड दीजिए। 3 एकम 3, 3 4 12, 3 5 15, यानी √3 इंटू √3, यही होगा ये 60। तो इसमें से एक √3 हटा देंगे तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा, 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, यानी 14.5 √3, ठीक है। अब यहाँ 30 डिग्री का वैल्यू इतना दिया हुआ, एक बार क्या दिया हुआ, तो ये वाला ले लेंगे 43.5। तो 60 डिग्री यहां से पूरा का 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलिए ना, पूरा वाला कितना हो जाएगा। ये टोटल हाइट कितना 43.5, तो ये कितना हो जाएगा 43.5 √3, यही होगा, ठीक है। चूंकि 60 डिग्री निकालना है तो एक √3 लगा देंगे। 30 डिग्री का वैल्यू इतना दिया हुआ, हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे। टोटल डिस्टेंस इतना है, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ हो जाएगा 0, ठीक। पॉइंट हो जाएगा, √3 तो रहेगा ही। और देखो 13 में 4 जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 29, यानी फाइनली यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 29 √3 मीटर। आंसर इतना है, होगा ही 29 √3 मीटर। ये बी नंबर हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। 10 दिया हुआ है कि बुरा एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष और पाद बिंदु, यानी पाद मतलब यहां बोल रहा है ये उसका आधार, ठीक है। ये हो जाएगा पाद बिंदु, दूसरा कुछ नहीं समझना है, ठीक है। समझ में आया। तो पाद बिंदु का उन्नयन कोण और अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो यदि इमारत की ऊंचाई 5 मीटर है तो टावर की ऊंचाई क्या होगी। देखिए एक इमारत है, मान लीजिए एक इमारत हो गया, ठीक है। बोला इमारत के शीर्ष से टावर के शीर्ष का, टावर के शीर्ष का और टावर के पाद बिंदु का, यही तो
है ना। मान लीजिए इस तरह हम लोग बना दें, ठीक। टेढ़ा हो गया क्या? अच्छा जाने दीजिए। ये रहा। तो आपसे पूछा है पाद बिंदु का उन्नयन कोण और अवनमन कोण। इधर उन्नयन कोण कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। अवनमन कोण कितना दिया है? 30 डिग्री। तो यहाँ भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये 30 डिग्री हो गया। यदि इमारत की ऊंचाई 5 मीटर है, इमारत की ऊंचाई दिया है 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना हो गया? 5 मीटर। तो बोल रहा है टावर की ऊंचाई, देखिए ये 5 मीटर दिया है, तो यहाँ 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5√3, क्योंकि 1 का वैल्यू 5 है, तो √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5√3 मल्टीप्लाई कर। अब ये 5√3 है, तो ये भी डिस्टेंस कितना हो गया? 5√3 हो गया। अब ये वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री का वैल्यू यदि है 5√3, तो बोलिए 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5√3 में और एक √3 क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 × 3 इक्वल टू 15 मीटर। तो ये सिर्फ ये डिस्टेंस आया 15, और ये कितना है? 5 है। ये 5 हो गया, इधर से यहां तक कितना हो गया? 15 हो गया, है ना। 15 और 5 दोनों को प्लस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 20 मीटर। ये टोटल कितना हो गया? 20 मीटर ये आपका। तो 20 मीटर कहीं है, ये 20 मीटर है आपका। एक मिनट, ये वाला सही हो जाएगा 20 मीटर। चलिए यहां तक क्वेश्चन बन गया है। अब क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा सा बनाइएगा, इस हिसाब से हम लोग कुछ क्वेश्चन देते हैं। 11 नंबर देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या ग्रुप पे ऐड हो जाइएगा, वहां टोटल ये सब क्वेश्चन आपको दे देंगे। यदि नहीं बनेगा, मान लिया जाए कि नहीं बनता है सर क्वेश्चन, यदि नहीं बनेगा तो भी हम लोग क्या करेंगे? ग्रुप में आपको वहां सॉल्यूशन और आंसर दोनों दे देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज, पॉलिटेक्निक यदि सही में आप सीरियस है तो 2 काम कीजिएगा, बार बार बोल रहे हैं। एनसीईआरटी को 9 और 10 का साइंस और मैथ, साइंस को तो आप पढ़ लीजिए 3-4 बार, ठीक है। आज जो नोट डाउन करना है वो भी हम बता देंगे, कैसे नोट डाउन करना है, क्या क्या आ सकता है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। यानी 30-30 90 100 नंबर के लगभग उसी से आ जाएगा। इधर उधर आपको झांकने की जरूरत नहीं है, और आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, मनपसंद मिल जाएगा, मनपसंद ब्रांच भी मिल जाएगा, ठीक है। मैथ में क्या करना? मैथ में भी एनसीईआरटी को आपको पढ़ जाना, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।